हम अभी तक साइन 15, देखो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे बेटे, इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जानेंगे, सब मल्टीपल्स एंगल। देखो यहाँ नाम ही है, क्या नाम है बच्चे, सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, अब रही बात, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, और बेसिक सा जो एंगल होता है लाइक कि साइन 30, 0, 45, 60, 90, वही एंगल होता है जो हम जानते हैं 0, 30, 45, 60, 90 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो हम जानते हैं वही मेन होता है, और उसी के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट सब मल्टीपल्स एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हमें साइन 18 डिग्री का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, 18 डिग्री का एंगल फाइंड करना है, तो ये और कुछ नहीं है, ये सिंपल सा हमें जाना पड़ेगा वही जो हम जानते हैं 30, 45, 60, 90, वही उसी से हमें ये मिलेगा, कुछ और से कहीं से और कुछ नहीं आ जाएगा कि डायरेक्ट 18 का कितना होता है। ठीक है ना। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, हमने जो पढ़ा है उसी के, देखो यहाँ लिखा है कि सब मल्टीपल, मतलब उसी के मल्टीपल में हमें देखना है कि इसका 18 का मल्टीपल उसमें से क्या होता है। तो हम जानते हैं बच्चे कि 18 का मल्टीपल क्या होता है, 90 में होगा। 18 का मल्टीपल क्या होता है, 90। तो सिंपल सा सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 18 को एक एंगल मान लिए कि चलो 18 डिग्री हमारा थीटा है। ठीक है, अब उसके बाद एक बात बताओ कि 18 जो है वो यहाँ से हमें 90 पे पहुंचना है, हम जान गए हैं कि 90 का मल्टीपल 18 का मल्टीपल 90 होता है। तो 18 के टेबल में 90 कितने टाइम में आता है, सिंपल सा हम जानते हैं 5 टाइम में आता है। तो हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, वी गेट 5 थीटा इक्वल टू 90। इसको डायरेक्ट लिख लो, 5 थीटा इक्वल टू 90 हमें मिल गया। अब एक बात बताओ, 5 थीटा को क्या करें कि हमें इस टाइप से कहानी बन जाए हमारे साइन 18 या कॉस 18 जो भी है, क्या करें, मतलब साइन कॉस के फॉर्म में बने। अगर हम डायरेक्ट अगर मान के चलो बोथ साइड साइन अप्लाई कर लेते हैं, तो साइन 5 थीटा हम नहीं जानते कि साइन 5 थीटा क्या होता है। हम ये बात जानते हैं बच्चे, साइन 2 थीटा जानते हैं, 3 थीटा जानते हैं, ये जानते हैं। देखो ये हम बात जानते हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, ये जानते हैं। ठीक है ना। बट हम साइन 5 थीटा नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 थीटा और 3 थीटा के टर्म में सिंपल सा इसको तोड़ लेंगे। तो 5 थीटा को हम लिख सकते हैं बेटे 2 थीटा प्लस 3 थीटा, लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने ये लिख लिया। अब देखो सिंपल सा, या तो 2 थीटा को उधर भेज दो या 3 थीटा को भेज दो। ठीक है, तो सिंपल सा मैं वहां पे 3 थीटा को उधर कर दिया। अब हमें चाहिए क्या था बच्चे, हमें चाहिए था साइन, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड साइन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग बोथ साइड साइन थीटा, सॉरी साइन, तो ये बन जाएगा बेटे साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। मेरे ख्याल से बात समझ में आया था। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्या करेंगे, साइन 2 थीटा की वैल्यू पता है हमें ऐसे क्या होता है, तो साइन 2 थीटा हम जानते हैं बेटे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो इसको तो खैर लिख लो चाहो तो, कि ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसमें देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये बात हम जानते हैं। अब देखो यहां पे हम इसका आइडेंटिटी लगा सकते हैं कॉस 3 का, ये कॉस 3 का क्या होता है बेटे, कॉस 3 हमारा होता है देखो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमारा पहले से ये है चल रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आया यहां तक। ठीक है, अब देखो हमें ऐसे क्या चाहिए बेटे, साइन चाहिए। ठीक है, तो इधर दिख रहा है कि अभी कॉस चल रहा है, तो बोथ साइड सिंपल सा कॉस का डिवाइड कर दो। ठीक है ना, आफ्टर डिवाइडिंग कॉस थीटा बोथ साइड वी गेट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। देखो कॉस का डिवाइड करा दिया बेटे अपन ने, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा 3 था तो 2 बचा, और यहां पे 3 बचा ओनली।
ठीक है। अब जो टर्म दिख रहा है, मेरे ख्याल से इस टाइप के टर्म्स को हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने फाइंड किया है एंगल की वैल्यू। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो ये साइन है, इसको हम साइन बना सकते हैं कॉस स्क्वायर को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -3। अब ये क्या बन गया हमारा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3। अब इसको 4 को इधर लाओ, 4 साइन, इस सबको इधर ला लो, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आया प्लस में हो गया बेटे। ये पहले से यहाँ पे 2 साइन थीटा है प्लस में, और ये 4 माइनस 3 1 हुआ था, 1 इधर आके माइनस हो गया, तो -1 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन थीटा के रिस्पेक्ट में एक हमारा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अच्छा सा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे साइन थीटा को लेट कर सकते हो, या डायरेक्ट समझ लो कि हमारा कुछ एक्स जैसा रहता था, जैसे बोल दो कि हमने बोल दिया चलो इसको साइन थीटा को एक्स, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बेसिक सा जो हम जानते हैं, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ लिख सकते हो कि हमने क्या किया है बेटे, हमने लेट कर लिया है, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम जानते हैं x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, b कितना है बेटे, b है यहाँ पे 2, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a इज 4 एंड c इज -1 अपॉन 2a। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया। अब देखो ये हो गया अपना -2 प्लस माइनस 4, और ये 4 4 16 माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 हो गया डिवाइडेड बाई 4 2 जार 8। एक्स की वैल्यू आगे बच्चे यहाँ पे -2 प्लस माइनस ये 20 हो गया। ठीक है ना, और मैं डायरेक्ट बोलूं तो बेटे 20 होता है 4 रूट 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर में देखो 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन ले हुए तो यहाँ बचा -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई, देखो 2 कॉमन लिए थे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 8। और x हमने किसको बोला था बेटे, साइन थीटा को, और थीटा क्या है हमारा 18 डिग्री, तो ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है, ऐसा नहीं है कि टफ है, बट बेटे हम बार बार ऐसे निकालते नहीं रहेंगे, हमें कुछ बातें कहते हैं ना कि याद कर लेते हैं, लाइक हम छोटे थे तो हम टेबल याद कर लेते थे, तो इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता था, टाइम सेव होता था। उसी टाइप से हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू इसमें जो भी आता है, खास करके कि जो हमारे मल्टीपल में आते हैं, लाइक मैं स्टार्टिंग में बोला था कि 7 एंड हाफ 15 का हाफ हो गया, 15 के मल्टीपल में आएगा, तब भी हम फाइंड कर सकते थे, क्योंकि हम 15 का भी फाइंड किए हैं, याद करो 15 का हम ऐसे लिख लेते थे साइन 45 माइनस 30, या सिमिलरली 75 का हम कर लेते थे 45 प्लस 30, ऐसे करके हमने लर्न किया है। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूरा फॉर्मूला हमें अच्छे से आना चाहिए, ये पूरा फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कोशिश करो कि बेसिक वाला, लाइक साइन 15 वाला, साइन 15 कॉस 15, देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ साइन 15 कॉस 15 टेन 15, ये बेसिक सा हमें लर्न होना चाहिए। फिर हम ये सीख लिए कि साइन 18 कितना होता है, इसे सॉल्व करना तो आना चाहिए। ये आने के बाद हमें इसको भी लर्न करना है, साइन 18 क्या होता है, या इसका डबल, इसका ट्रिपल। देखो हम ट्वाइस ऑफ एंगल भी जानते हैं, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, थ्राइस ऑफ एंगल भी जानते हैं, तो हमें कम से कम इतना तक तो पता होना चाहिए कि अगर हम हाफ कर दें तो उसका वैल्यू क्या होगा, डबल कर दें ट्रिपल कर दें तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो इतना ज्यादा नहीं होगा, मुश्किल से 8-10 होगा, इसको लर्न कर लोगे, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब मान लो इसी में हमें अगर cos 18 फाइंड करना है, तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे साइन 18 की वैल्यू रख दोगे, साइन स्क्वायर 18 डिग्री इसकी वैल्यू फाइंड यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो तुमको cos 18 की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, cos 18 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे
15 तो कर लिया था, 15 का हाफ 7 एंड हाफ, ठीक है, और उसके मल्टीपल्स में एंगल हम देखेंगे, ठीक है। चलो